आइए। डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है? 1 महीने से बुखार नहीं उतर रहा है इनका। देखो, इन्हें किडनी खराब है। क्या? किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जल्दी से जल्दी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा? एग्जैक्टली इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लाखों में आएगा। लाख रुपए? ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक, नमस्ते। कमल, हाँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। आप आराम करिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। बोलो। साहब, मैं बैजू की पत्नी कोमल हूँ। वो आपके यहाँ सालों से काम किया करते थे। साहब, उनकी बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। आप थोड़ी मदद कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। कोमल, तुम्हारा पति मेरे पास जब तक काम किया, मैं उसका सैलरी वक्त पर देता गया, और मेरे पास उसका कोई हिसाब बाकी नहीं है। मालूम है साहब कि कुछ बाकी नहीं है, लेकिन आप हमारी कुछ मदद कर देते तो मेरे पति की जान बच जाती। भगवान आपका भला करता है साहब। देखो, अगर तुम पति के लिए कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। साहब, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो क्या मेरे पास एक रात के लिए रुक सकती हो? साहब, सब कुछ का मतलब मजदूरी काम करना था, ना कि कुछ और। देखो, हम अपने काम वाली को 2000 मंथली देते हैं, और इतना पैसा तो उनको चुकाने में बरसों लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे एक रात में अदा कर सकते हो।
देखो, अगर तुम ऐसा सोचते रहोगी तब तक तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। साहब मेरे पैसे। साहब ये तो 2,000 रुपये हैं। देखो, आजकल 500 में बहुत सारी लड़कियां मिल जाती है, लेकिन तुम बैजू की बीवी हो इसलिए मैंने तुमको 2,000 दिया, रख लो। साहब एक पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी पवित्रता कुर्बान कर दी और आप उसे बाजारों कह रहे हैं? अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, 2 टके की औरत। देखो, कोई भी औरत अगर गैर मर्द के साथ सोती है तो उसको बाजारू ही बोलते हैं। बाजार में बैठी वो वेश्या जो अपनों की जान बचाने के लिए अपनी आबरू कुर्बान कर दे, वो तुम जैसे इंसानों से लाख गुना अच्छी होती है। भगवान से डरो, तुम्हें एक मजबूर औरत की हाय लगेगी। तुम्हारा भी समय आएगा, देख लेना तुम। कोमल, हाँ? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आप आराम कीजिए। बैजू का घर यही है? हाँ, आ रही हूँ। जी भैया बताइए। आप बैजू की पत्नी कोमल हो क्या? हाँ मैं कोमल हूँ। क्या काम है आपको? जी, मेरा नाम गणेश है। आपके पति ने मेरा प्लॉट बिकवाया था, उसका 5 लाख का कैश आया था। अच्छा, ये लीजिए। धन्यवाद। जोर से सांस लीजिए। मुंशी जी, इनको बहुत तेज बुखार है। आप मेरे साथ मेरी क्लिनिक पर चलो, मैं आपको दवा दे देता हूँ, और दवा के साथ साथ इनको खाना भी टाइम से देना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब।
मुंशी जी, इनकी किडनी खराब है और इनका अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुल खर्चा कितना आ जाएगा? देखो, खर्चे को तो छोड़िए, पहले कोई किडनी देने वाला चाहिए। और जब भी कोई किडनी देने वाला मिल जाए मेरे को फोन लगाना, मैं इनका ऑपरेशन कर दूंगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूं। मुंशी जी। जी मालिक। मेरे सारे आदमी और वर्करों को बोल दीजिए कि जो मुझे किडनी देगा मैं उसे महंगी कीमत दूंगा। जी। मालिक, कोई भी वर्कर किडनी देने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि फूफा के लड़के को भी फ़ोन किया, पर उसने भी किडनी देने से मना कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपना ही आदमी साथ छोड़ देता है। मुंशी जी, आप तो अपने हो और हमारे साथ कई वर्षों से, आप ही किडनी दे दो। नहीं मालिक, हम अपना किडनी नहीं दे सकते, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी वफादारी का क्या कीमत होता है। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब बैजू की पत्नी कोमल आपके पास आई थी मदद मांगने, और फिर आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही वक्त आए, तो इसीलिए मैं आपको किडनी नहीं दे सकता। मुंशी जी, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। देखिए देखिए मालिक, भगवान की बेजुबान की मार, कोमल की पवित्रता ने तो कोमल की पति की जान बचा ली, पर आपकी ये बेशुमार दौलत आपको बचा नहीं पा रही। मुंशी जी, एक काम कीजिए, आप बैजू और बैजू की बीवी को बुला दीजिए। जी मालिक, अभी बुला कर लेकर आया।
भगवान सबका सुनता है, सबके साथ इंसाफ करते हैं। कोमल, भगवान ने तुम्हारी बदुआ कबूल कर ले, मेरे कर्मों की सजा दे दी। फिर भी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की शांति मिले। मैंने माफ़ किया साहब। साहब, आप घबराइए मत। किसी ने किडनी नहीं दी तो क्या हुआ, मैं दूंगा किडनी साहब, और देखिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे साहब। साहब, आप घबराइए मत। नहीं, जो तुम्हें कर सकता था वो तो कर चुका। अब मुझे कुछ करना है। मुंशी जी, जी मालिक। फाइल लाइए। जी मालिक। क्या है साहब ये? मैं कंपनी तेरे नाम कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि तू सभी वर्करों को अच्छे से पेश आओगे। साहब, 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 साहब। सुधीर, सुधीर, आज से ना मेरा 4 दिन का व्रत शुरू हो रहा है, और गुरुजी के यहाँ सुबह और शाम का पाठ भी है, तो शायद मुझे वहीं पर रहना पड़े। ठीक है? भारती, जब से हमारी शादी हुई है व्रत और गुरुजी के अलावा किया ही क्या है? अरे तो मैं ये सब आपकी तरक्की और इस घर की खुशहाली के लिए ही तो कर रही हूँ। पर मेरी खुशी और मेरी ज़रूरत, उसका क्या? अरे तो मैं क्या कमी रखती हूँ? हाँ, देखिए आपके लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना दिया है, ठीक है? और रात में मैं जल्दी आ जाऊंगी। पर हम एक पति पत्नी है, उसके बीच में भी कोई रिश्ता होता है। मेरा फोन।
हाँ उषा, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। अरे तुम भी क्या बात करती हो, जब तक गुरुजी के दर्शन ना कर लूँ मेरे मन को चैन कहाँ मिलता है। हाँ हाँ तुम भी आश्रम पहुँचो, ठीक है, वहीं मिलते हैं। ओके, मैं भी बस आती हूँ। लैला सुनो, वो वॉशिंग मशीन के पास ना मैंने साहब के कपड़े निकाल के रखे हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर देना, ठीक है। जी जी। और हाँ, कल सुबह फ़ोन करके साहब के पास आ जाना, सिर्फ रोटियां बनानी है। ठीक है, बना दोगी? ठीक है, मैं चलती हूँ, ठीक है। साहब, साहब, आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ बना लो। सालिद बीवी तो मिलने से नहीं रही, अब इन्हीं गंदी फिल्मों से काम चलाना पड़ेगा। हेलो। हाँ रमेश। अरे यार क्या बताऊं, रोज की तरह गंदी फिल्म देखकर टाइम पास कर रहा हूँ। अरे कमाल करता है तुम, तेरे घर में इतनी सुंदर बीबी है और तू ऐसे गंदी फिल्म देखने में टाइम बिताता है। अरे यार क्या बताऊं, जरूरत तो हम जैसे तलाकशुदा लोगों को है। भाई मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। तुझे पता है ना, मेरे घर में केक है लेकिन मैं खा नहीं सकता, समझ रहा है ना तू। चल रख, बाद में बात करते हैं। साहब, ये आपकी चाय। थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, आज ना मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, पर ना आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक बात की डार्लिंग, पूछो। तुम अपने हस्बैंड को इस तरह धोखा देती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर लगता तो इस वक्त तुम्हारी बाहों में होती। अरे पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव किया है? किस नाम से? गुरुजी के नाम से। मैं जानता हूँ। अरे तुम नंबर 1 कमीनी औरत हो। वो तो मैं हूँ। ये तो भारती भाभी है। पर ऐसे कैसे? ये वीडियो, ये बात तो सुधीर को बतानी पड़ेगी।
अभी जाकर सुबह को बताता हूँ। जी सुनिए, मैंने ना खाना बना के किचन में रख दिया है, ठीक है? आप टाइम से खा लीजिएगा। वो क्या है ना कि आज मेरा मौन व्रत है। इसका मतलब कि आज हम सारी बातें भूलकर हम लोग ध्यान उस ईश्वर पर लगाएंगे जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है, ठीक है? अरे रमेश भैया, मुझे पता था कि मैं यहाँ से निकली नहीं कि आप मेरी सौतन बनकर यहाँ जरूर आ जाएंगे। अरे क्या हो गया? आप इकलौते देवर हैं हमारे, अब आपसे इतना सा भी मजाक नहीं कर सकती मैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? और आज मेरा मौन व्रत है, इस वजह से मेरा फोन भी स्विच ऑफ रहेगा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतने सारे मिस कॉल? या ऐसी कौन सी गंदी फिल्म देख ली तूने जो शौक में है? अरे यार, शौक में तो तू अभी आने वाला है। आफत भारती भाभी है। क्या क्या हुआ मेरे भारती को? तू खुद ही देख ले। नहीं नहीं, ये क्या है? नहीं, ये वीडियो झूठा है। मेरी भारती ऐसे नहीं कर सकती है। नहीं। मैं भी तो यही सोचा था कि ये भारती भाभी ऐसा नहीं कर सकती, पर ये वीडियो 2 दिन पहले ही अपलोड हुई है, तो मैंने सोचा तुझे आकर बताऊं, इसलिए मैंने तुझे वीडियो सेंड नहीं किया। आज मेरा मौन व्रत है, इस वजह से मेरा फोन भी स्विच ऑफ रहेगा। मौन व्रत के नाम पे फोन को बंद करके रखा है। आने दे उसे, आज छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अरे यार, घर की ऐसे नपाई करने से भाभी थोड़ी आ जाएगी। भाभी मत बोल उस कमीनी औरत को। गुड मॉर्निंग साहब। वो गुड मॉर्निंग। लहरा, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जाओ। लेकिन भारती दीदी ने तो नहीं बताया क्या छुट्टी है। क्यों? मैं कोई फैसला नहीं ले सकता? मैं कुछ नहीं कह सकता? आज छुट्टी है मतलब छुट्टी है, तुम घर जाओ। पर साहब, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं मुझ पर? माफ कर दो लैला, तुम घर जाओ बस। कंट्रोल योर इमोशन यार। कैसे कंट्रोल करूं? अरे जिसकी बीवी पॉर्न मूवीज में काम करती हो, असली वीडियो बनाती हो, छोड़ूंगा नहीं उसका भी नहीं हो रहा। अरे लैला, आज तुमने अपना काम बड़ी जल्दी खत्म कर लिया। काम ही कहाँ किया दीदी, जब मैं घर गई तो साहब ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी? किस बात की छुट्टी? पता नहीं दीदी, वो बहुत गुस्से में थे और मुझे भी डांट रहे थे। हाँ? चल तू मेरे साथ अभी चल। नहीं दीदी, पहले आप साहब का गुस्सा ठंडा करो, फिर मुझे बुला लेना। मैं आ जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। हे ईश्वर, मुझे कहीं मेरी हरकतों के बारे में पता तो नहीं चल गया। गुरुजी, प्लीज मुझे बचा लेना। ये क्या हरकत है? आज आपने लैला को छुट्टी क्यों दे दी?
हरकत। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? सत्संग के नाम पर बाहर कुकर्म करती हो। सुधीर बदतमीजी मत करो। अच्छा तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पति को भड़काते हो। खुद की तो शादी संभली नहीं तुमसे, अब मेरे घर पर तुम्हारी नजर है। बस कर बेशर्म। क्या बेशर्मी कर दी मैंने? हाँ देखो यही तुम्हारी असलियत है। अरे जिस्म फरोशी करती हो, वो भी सरेआम। अरे शर्म करो झूठी पत्नी, क्योंकि तो पत्नी नहीं झूठी हो चुकी है। कब से कर रही हो ये धंधा, बताओ मुझे। मैंने ये नहीं किया। मैं ये लड़की नहीं हूँ। तो कौन है ये? मुझे नहीं मालूम ये लड़की कौन है। मैं बोला ना, मैं ये लड़की नहीं हूँ। तो ये वीडियो भी झूठ है। जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये लड़की मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अच्छा अब मैं समझी। मेरी जाने के बाद तुम पीठ पीछे ऐसी गंदी गंदी वीडियोस देखते हो अपने दोस्त के साथ। तभी मैं सोचूं कि बार बार जब मैं सत्संग चलने के लिए कहती हूँ तो तुम इतने बहाने क्यों बनाते हो? अपनी पत्नी के होते हुए गैर औरतों का जिस्म देखते हो। छी! शर्म ना मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। यार ये क्या कह रही थी भाभी? ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। चोर चोरी करने के बाद क्या वो अपना गुनाह कबूल करता है? नहीं करता। देख कैसे नकार रही है कि जो उस वीडियो में लड़की है वो है ही नहीं। हो भी सकता है। अरे कैसे मान लूं मैं? तूने वो वीडियो देखी ना, हूँ बहू वही लड़की है। रात दिन सत्संग के बहाने बाहर रहती है। तो अब क्या करेगा? अब उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। सुनिए, मैं सत्संग जा रही हूँ। आप भी क्यों नहीं चलती मेरे साथ सत्संग? आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और फिर आप गुरुजी से भी मिल लेंगे। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, तुम जाओ। अरे लैला, हाँ दीदी, सुनना तुझसे कुछ जरूरी काम है। क्या हो दीदी? अरे सुन लैला, तेरे साहब को लगता है ना कि मैं गंदी गंदी फिल्मों में काम करती हूँ। आप और गंदी फिल्म? साहब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तू मेरा एक काम करेगी? हाँ दीदी बोलिए। जैसे ही मैं सत्संग के लिए बाहर निकलूँ ना, हाँ तू साहब का पीछा करना और वो जैसा भी करते हैं मुझे तू बताना। ठीक है दीदी, आप परेशान मत होइए। चल मैं चल। हाँ आप जाइए। रमेश, अरे वो जो आरती वाली वीडियो जिस ऐप पे अपलोड हुई थी ना। अच्छा फिर तू एक काम कर, मुझे सर्किट हाउस के गेट पे मिल। सर्किट हाउस के पीछे के फार्म हाउस पे? हाँ अभी अभी आरती यहाँ से सत्संग के लिए निकली। आज उसे रंगे हाथों पकड़ के रहूँगा। मैं आता हूँ। अरे यार देख, तू कुछ गलत मत कर लेना।
हाँ तू जाना, मैं आता हूँ। जा। डार्लिंग, आज अपन को भाभी वाला सेक्स वीडियो बनाना है, वो भी एक देसी टाइप में। ऐसे नाटक तो मैं रोज क्या करती हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो चलो। ये जाम गुरुजी के नाम। हेलो, अरे भाई पैसे देने हैं क्या? पैसे के लिए तो मैं शमशान तक भी आ सकता हूँ, पैसे तो दीजिए ना तुम। हाँ तुम वहीं पर रहना, मैं अभी आया, ठीक है? किसका फोन था? अरे डार्लिंग, था एक क्लाइंट अपना। अच्छा मैं यूं आया, यूं गया और यूं आया, अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी मैं अभी आता हूँ। ओके। तुम कौन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या तूने भारती भाभी को मार दिया? शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर मर्दों के साथ ऐसी करती थी। तुमने फोन किया था? हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया था। कौन हो तुम? सर मैं यहाँ काम करती हूँ, नौकरानी हूँ यहाँ की। क्या यहाँ काम करती हो? नहीं साहब, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर ये हमारी मालकिन थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, सबकी मदद करती थी। तो क्या करता? पागल हो गया था मैं। अरे मेरी जगह कोई और होता ना, वो भी वही करता जो मैंने किया, इसलिए मार दिया मैंने उसको। और उसकी जान लेने की सजा भुगतो। अगर वो ऐसी हरकत करती थी तो तुमको समझाना चाहिए था या उससे तलाक लेना चाहिए था। आपने जुर्म किया है, इसलिए आपको इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी बीवी का खून किया है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, भारती। सचिन साहब, क्या हो गया? क्या किया है मेरे पति ने? अगर आप भारती हैं तो लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ है? मर्डर? भारती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझकर एक लड़की का खून कर दिया। मैं कातिल हूँ। मैंने जो तुम्हें वीडियो दिखाया था ना, मुझे लगा तुम ही हो। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? ये
क्या अनर्थ कर दिया आपने। आपको पता है, कल अनाथ आश्रय जाकर मैं एक बच्चा गोद लेने वाली थी। मेरे अच्छे आचरण को देखकर गुरुजी और मेरे संस्थान ने मुझे यह अनुमति दी थी, पर आपने सब बेकार कर दिया। यही वो लड़का है जो गंदे वीडियो बनाता था। चल तुम सच बता क्या हुआ। सर वो लाश इनकी नहीं है, वो लाश जूली की है। कौन सी जूली? सर जूली एक अय्याश लड़की थी, उसे अय्याश करने का शौक था और सर मुझे पैसे कमाने का, इसलिए मैं सब वीडियो बनाता था। चल ये पैसे कमाने की बहुत शौक है ना, जानता है इस तरह घर से हमारे देश में गैर कानूनी है। निकल।